हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और रोज की तरह आज फिर से मैं अपना एक नया टेस्ट आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इस टेस्ट के माध्यम से आप में से जो भी अभ्यर्थी म्यूजिक सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो KVS का हो, NBS का हो, PPSC का हो, MP का हो, एक्सेट्रा, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो म्यूज़िक के, उसमें ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत साथ हुआ जो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, उसके लिए सो थैंक्स। और ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं सबसे पहले अपने सवाल की ओर जाता हूँ और अपना सवाल को आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहला सवाल है कि खटका में स्वर लगता है, अर्थात जैसे पूछने का मतलब है कि खटका में स्वर को कैसे लगाते हैं या फिर किस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को मैंने क्लेरिफाई कर दिया, अर्थात दर्शाया कैसे जाता है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन के बिहाफ पे क्वेश्चन यही बन रहा है कि खटके में स्वर को कैसे दर्शाया जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है और अपना जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से दें। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से सही लग रहा है आप उस ऑप्शन को हमको दीजिए। खटका में स्वर को कैसे दर्शाया जाता है, कौन सा सिंबल इसमें से होगा जो सिंबल खटका के लिए यूटिलाइज होगा, खटका की जगह पे यूटिलाइज होगा, कैसे हम उसको इंगित करेंगे। ठीक है, जवाब आप लोग अपना दें। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा और आते हैं उत्तर की तरफ। इसमें से जिसने जिसने ऑप्शन B कोष्ठक, ये देखिए कोष्ठक बना हुआ है, ठीक है, कोष्ठक, तो क्या करते हैं खटका में जो भी स्वर होता है, अगर मान लीजिए मैं म स्वर लिख दिया और कोष्ठक लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि म स्वर के खटके के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और म स्वर के खटके को हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आधी मात्रा के लिए दक्षिण में स्वर स्वरूप होता है। आधी मात्रा अगर हमको किसी स्वर की लिखनी है, अगर हमको आधी मात्रा काल पे किसी स्वर को बोलना है तो उसके लिए हम कैसे इंडिकेट करेंगे, उस स्वर के लिए हम कैसे ये बताएंगे कि भैया इसमें आधी मात्रा आपको लगानी है। एक डैश दे देंगे या फिर सिंपल स्वर रहेगा या फिर स्वर के ऊपर बिंदी लगा देंगे या फिर इनमें से कोई नहीं कोई और ही सिंबल होता है आधी मात्रा को दर्शाने के लिए। तो आप इसका जवाब हमको दें कि आधी मात्रा को कैसे जस्टिफाई करते हैं वहाँ पे। दक्षिण भारतीय जो स्वर लिपि पद्धति है, जो नोटेशन वहाँ का रूल रेगुलेशन नोटेशन का, उसके अकॉर्डिंग आधी मात्रा अगर हमको दिखानी है तो हम क्या इंडिकेट करेंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। जिसने जिसने विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की स्वर लिपि पद्धति को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए सवाल बिल्कुल आसान है, वो इस चीज़ को बता देगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको पढ़ने की आवश्यकता है। विष्णु दिगंबर पुष्कर जी की जो स्वर लिपि पद्धति है आप उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जो है वो पूछ ही देता है। तो आप लोग इस चीज़ को एक नज़र देख लें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा और आते हैं सही जवाब की ओर। देखिए भैया, दक्षिण भारतीय पद्धति में किसी भी स्वर की आधी मात्रा लिखने के लिए उस स्वर के नीचे एक शून्य लगाते हैं। मान लीजिए सा हम लिख दे तो उसके नीचे एक शून्य लगाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तीनों में। तो यहाँ पे इस स्थिति में जो ऑप्शन D है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों से, खमाज में प स्वर लगता है वर्जित के रूप में, मतलब लगता ही नहीं, या फिर आरोह में वर्जित होता है अवरोह में लग जाता है, ऐसी कुछ कंडीशन है, या फिर वक्रता के साथ उसका प्रयोग होता है कभी कभी कुछ स्थानों पे, अथवा एकदम बिल्कुल सीधा जिस तरह से आपके बाकी के राग जैसे कल्याण वगैरह में प का प्रयोग हो गया उस तरह से एकदम सीधे सीधे विलावला वगैरह में जिस तरह प्रयोग हो गया उस तरह से प्रयोग हो जा रहा है। तो प का प्रयोग खमाज में किस तरह से होता है, वर्जित स्वर के रूप में होता है, आरोह में वर्जित होता है, वक्र प्रयोग होता है या सीधा प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। प का पंचम स्वर का प्रयोग खमाज में किस प्रकार से होता है, सीधा सीधा हो जाता है या फिर वर्जित हो जाता है या फिर विवादी के रूप में हो जाता है, किस तरह से उसका यूज होता है, आप उस चीज़ को बताएं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा और आप में से जिसका जिसका जवाब इसमें से
ऑप्शन सी वक्र प्रयोग, वक्रता के साथ खमाज में आपके पंचम स्वर का प्रयोग होता है। किसके साथ? वक्रता के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सीधा जवाब सी है, वक्रता के साथ प्रयोग, उसका जवाब सही है। चलिए आते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सीपी स्मार्ट क्लास पे और भी क्लासेज और भी फैकल्टीज चल रही हैं। जैसे में आपकी हिंदी की फैकल्टी हो गई, जीके जीएस की होगी, मैथ की फैकल्टी होगी, इंग्लिश की फैकल्टी हो गई। तो आप में से व्यूवर्स जो भी हैं, जो अगर कोई अनदर कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीपी स्मार्ट क्लास। आप वहाँ पे आएँ और आने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके आप अपनी बात कहें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8299226960, 6392030782। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर कॉल नहीं रिसीव हो पा रही है तो, या फिर बात हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रही तो आप मैसेज लिख के कर दीजिए कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप किस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहते हैं। हमारा ऑफिस के जो स्टाफ हो आपसे बिल्कुल पोलाइटली आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राग बिहाग किस थाट का राग है? राग बिहाग जो है वो किस थाट का राग है? कल्याण थाट का, बिलावल थाट का, खमास थाट का, काफी थाट का? राग बिहाग किस थाट का राग है? खास करके देखिए जो संगीत विधा है ना, उसमें एक्चुअली क्या है कि कोई एक चीज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बहुत सारे मतभेद हैं और रागों को लेकर के ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। कहीं थाटों को लेकर के अप एंड डाउन हो जाता है, कहीं वर्जित स्वर को लेकर के अप एंड डाउन हो जाता है, कहीं गायन समय को लेकर के थोड़ा सा मतभेद आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो इस तरह के मतभेद अक्सर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं और जो ऑथेंटिक बुक हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर बनाए गए हैं जिनको आयोग मानता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हमको बताएं कि राग बिहाग किस थाट का राग है? कल्याण का राग है, बिलावल का है, खमाज का है, काफी का, किस थाट का राग है राग बिहाग? चलिए आते हैं अपने जवाब पे। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दे दिए होंगे और देखते हैं कि इसका जवाब क्या होता है। तो भैया आप में से जो जो ऑप्शन बी बिलावल को चूज़ किया हुआ है उनका जवाब सही है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैया, संगीत में मधुर ध्वनि क्या है? संगीत में मधुर ध्वनि क्या है? नाद है, श्रुति है, स्वर है, कोई नहीं? नाद है, श्रुति, स्वर, कोई नहीं। अब एक्चुअली इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे कि यार ये तो ऑप्शन बड़ा क्रिटिकल टाइप का आया हुआ है, सभी तो मधुर ही हैं, कोई ख़राब तो इसमें है नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा रहेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मधुरता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, बाकी उसकी कोई पहचान नहीं? उसका मधुर होना ही नितांत आवश्यक है, उसके बाद की चीज़ें उसके लिए उतनी मायने नहीं रखती। बाकी चीज़ों में दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू भी उसके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, तो बताइए आप, संगीत में मधुर ध्वनि क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जामिनेशन में कि संगीत में मधुर ध्वनि क्या है, और लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, यार कि मैंने तो ये भी पढ़ा ये भी मधुर है, ये पढ़ा ये भी मधुर है, ये पढ़ा ये भी मधुर है। तो एक्चुअली मधुर किसको मानेंगे हम? कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप दें। चलिए, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा और आते हैं इसका सही उत्तर तलाशते हैं। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप नाद को प्रीफर करिए। ठीक है, नाद को आप प्रीफर करिएगा। श्रुति के लिए ये रहेगा कि मधुर तो होती ही, लेकिन एक दूसरे से भिन्न सुनाई देगी, उसमें एक दूसरे से भिन्नता वाला शब्द जरूर जुड़ा रहना चाहिए। दूसरा चीज़, स्वर के लिए आता है तो नियमित आंदोलन वाली ध्वनि, उसमें आंदोलन संख्या हो जो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। अगर ये शब्द उसमें आया हुआ है तब वो स्वर माना जाएगा, उसकी आंदोलन संख्या बिल्कुल फिक्स रहेगी। अगर सा है तो तेज बोलिए, धीरे बोलिए, फ्रीक्वेंसी 240 ही रहेगी। रे है तो 270 ही रहेगी, ग है तो 288 ही रहेगी, वो उसमें आगे पीछे नहीं होगा। तो नियत आंदोलन संख्या स्वर के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है,
तो इस तरह से इसका क्या करते हैं कि डिफरेंस ढूंढेंगे हम और यहाँ पे सही उत्तर आपको नाद चुनना है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, आंदोलन का उतार चढ़ाव कारक होता है। जो आंदोलन होता है उसका उतार चढ़ाव किस चीज का कारक होता है? स्वर के उतार चढ़ाव का कारक होता है, ताल के उतार चढ़ाव का, गति के उतार चढ़ाव का, या इनमें से कोई नहीं? आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आंदोलन का उतार चढ़ाव कारण होता है, कारक होता है, आप जो कह लीजिए उसको, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर आंदोलनों का उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए। अगर आंदोलनों का उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? स्वर उतरेगा चढ़ेगा, ताल उतरेगा चढ़ेगा, गति पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही चीज है? जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना दें। ऑप्शन के बिहाफ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो आपको ऑप्शन सही लग रहा हो उस ऑप्शन के बिहाफ पे अपने जवाब देते रहें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना रिप्लाई कर दिया होगा और यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्वर के उतार चढ़ाव का। आंदोलन संख्या जब बढ़ेगी तो स्वर ऊपर की ओर उठेगा, जब आंदोलन संख्या घटेगी तो स्वर नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो आंदोलनों का जो उतार चढ़ाव है वह स्वर के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, राग विभाग में वर्जित स्वर होता है। इनमें से कौन सा स्वर है जो राग विभाग में वर्जित होता है? चाहे आरोह में हो, चाहे अवरोह में हो, चाहे आरोह अवरोह दोनों में हो, तो किसी भी स्थिति को लेकर आप हमको बताइए, इसमें कौन सा स्वर है? दो स्वर का हमने समूह दिया हुआ है, कौन सा स्वर है जो किसी न किसी कंडीशन में वर्जित होता है? आरोह हो, अवरोह हो, चाहे जिसमें भी हो। रिप्लाई करें आप। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखने के बाद अगर उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से बात भी करते हैं, हमसे कॉल भी कर लेते हैं। तो उनकी जो समस्या होती है, जो दिक्कत होती है, जो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का भी मौका मिलता है। आदमी उनसे बात करता है, उनकी बातों को सुनता है और उनकी बातों को समझने का पूरी तरह से प्रयास करता है। फिर जो अपने पास साक्ष्य होते हैं उनके माध्यम से उनको सेटिस्फाइड करने का पूरा प्रयास करता है। तो ये अच्छी पहल मुझे लगती है और एक स्टूडेंट टीचर के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आपको भी अगर किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, किसी भी तरह से सॉल्व आउट करा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं कि राग विभाग में वर्जित स्वर होता है। राग विभाग में भैया जो है वो रे और राग विभाग में रे, ऑप्शन ए, राग विभाग में रे और ध जो होता है वो वर्जित स्वर होता है, ठीक है ना। चलिए अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। राग विभाग का पूरा परिचय पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं पूरी तरह से डिटेलिंग के साथ नहीं बता रहा हूँ, उसको न बताने का मेरा प्रयास ये है कि आप लोग उस चीज़ को एक बार पढ़ें, क्योंकि जब उस चीज़ को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की होंगी, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके काम की होंगी। अगर सपोज दैट मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको और जवाब देने के बाद आप संतुष्ट हो गए, तो आपके अंदर की वो क्यूरियोसिटी समाप्त हो जाएगी कि चलो यार मैं उसको ढूंढूं को है क्या, ठीक है। और एक स्टूडेंट के अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ढूंढने की वो ललक उनके अंदर होनी चाहिए। इसलिए मेरा कुछ चीज़ों को मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ। मैं चाहूँ तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि भैया देखो यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो वो जो आपके अंदर का उफान जो होता है वो वहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने जवाब पा लिया है। उस कंडीशन में आप बुक तक नहीं जाओगे। लेकिन जब आपकी वो क्यूरियोसिटी या फिर आपके अंदर की वो जो दुविधा है आपको बेचैन किए रहेगी, तो उस कंडीशन में आप किताबों तक पहुंचोगे। और जब किताबों के पास आप पहुंचोगे तो आप एक खोजने के चक्कर में 4 और नई चीज़ें पाओगे, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उद्देश्य भी हमारा ये है कि आपको हम उन किताबों से जोड़ें, ठीक है। बाकी जो भी दुविधा हो, शंका हो, हमने आपको बताया ना, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरफ से आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ, वहाँ पे मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा अगर आपका कन्फ्यूज़न सॉल्व आउट नहीं हुआ है तो,
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि राग बिहाग का समप्रकृति राग है कल्याण, खमाज, बिलावल या मधुवंती। राग बिहाग का समप्रकृति राग है कल्याण है, खमाज है, बिलावल है या मधुवंती है। इसका जवाब आप दें। राग बिहाग का समप्रकृति राग कौन सा है? राग बिहाग का समप्रकृति राग कौन सा है? कल्याण है, खमाज है, बिलावल है या मधुवंती है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो आते हैं इसके जवाब की तरफ। इसमें आप में से जिन जिन लोगों ने ऑप्शन ए कल्याण को चूज किया है उनका जवाब सही है। राग बिहाग का जो समप्रकृति राग होता है वो क्या होता है? कल्याण होता है, समप्रकृति राग। जी हाँ। अगला सवाल आपके लिए, राग कल्याण का चलन प्रारंभ होता है, उसकी जो चाल होती है राग कल्याण की, वो चलन कहाँ से प्रारंभ होता है? मंद नी से प्रारंभ होता है, मध्य सा से प्रारंभ होता है, मध्य रे से प्रारंभ होता है, मध्य ग से प्रारंभ होता है। अच्छा क्वेश्चन है। राग कल्याण का चलन कहाँ से प्रारंभ होता है? मंद नी से, मध्य सा से, मध्य रे से या मध्य ग से? आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप अपना जवाब दें और जल्दी जवाब देने का प्रयास करें आप कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लास पहला ऐसा क्लास है जिस क्लास ने म्यूजिक सब्जेक्ट की अहमियत को समझा था और म्यूज़िक सब्जेक्ट को फोकस करते हुए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे म्यूज़िक क्लास को चलाने का निर्णय लिया और एक बहुत बड़े स्टूडेंट्स का समूह हमसे जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही अच्छा उनके साथ बहुत अच्छी स्मृति हम लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लॉट ऑफ स्टूडेंट आप समझ लो कि ज्वाइन होकर के अपने अपने कर्तव्य पथ पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उनसे जब बातें होती हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि जिस म्यूजिक सब्जेक्ट को लोग बिल्कुल अवॉइड करते थे, वैल्यू नहीं देते थे, आज वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है और बच्चों के लिए एक अच्छा कैरियर बना हुआ है। तो उसके लिए आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो कि सतत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो लोग उत्तरदायी हैं इस चीज़ के और उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहें, सब्जेक्ट में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा स्कोप है। चलिए आते हैं अपने जवाब की ओर। तो आप में से जिस महानुभाव ने जवाब दिया है ऑप्शन ए मंदनी, उसका जवाब सही है, क्योंकि कल्याण राग जो है वह मंदनी के चलन से प्रारंभ होता है। ठीक है भैया, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है राग बिहाग का गायन समय। अच्छा क्वेश्चन है, राग बिहाग को टारगेट किया गया है ताकि कम से कम इसी बहाने राग बिहाग से रिलेटेड चीज़ें तैयार हो जाएं आपकी। ठीक है, तो राग बिहाग का गायन समय क्या है भैया? दिन का दूसरा प्रहर है, रात्रि का प्रथम प्रहर है, संध्या प्रकाश काल है या इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही है। तो आप लोग अपना जवाब दें। राग बिहाग का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा प्रहर है, रात्रि का प्रथम प्रहर है, संध्या प्रकाश काल है या इनमें से कुछ और? रिप्लाई करें आप लोग। राग बिहाग का गायन समय, अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा अब तक। तो चलिए इसके उत्तर को चलते हैं। बाबू मेरे, राग बिहाग का जो गायन समय होता है वो रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। ठीक है, बिल्कुल जो कल्याण का टाइमिंग पीरियड होता है वही टाइम पीरियड इसका भी होता है, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो आप में से जिसने इसने ऑप्शन बी चूज किया हुआ है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी लोग अगर किसी से गलती हुई है तो उसको सुधार लें। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राग बिहाग में विवादी स्वर लगता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राग बिहाग में विवादी स्वर कौन सा लगता है?
ग लगता है, म अपने तीव्र स्वरूप के साथ लगता है विवादी के रूप में, ध स्वर लगता है या फिर नी स्वर लगता है। विवादी स्वर के रूप में राग बिहाग में किस स्वर को लगाया जाता है? ग, तीव्र म, ध या नी? राग बिहाग में विवादी स्वर के रूप में किस स्वर को लगाया जाता है? ग स्वर को लगाते हैं, म तीव्र स्वर को लगाते हैं, तीव्र स्वरूप में म लगाते हैं, या ध लगाते हैं, या नी लगाते हैं? किस स्वर को लगाया जाता है विवादी स्वर के रूप में राग बिहाग में? एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ कि प्रारंभ में तो विवादी के रूप में इसको लगाया जाता था, लेकिन बाद में ये उस राग की सुंदरता को इतना बढ़ा दिया कि अब वह स्वर अगर न लगाया जाए तो राग बिहाग जो है वह सूना सूना लगता है। तो अब लगभग आप मान के चलिए कि व्यापक प्रयोग होने लगा है उस स्वर का। वो जो कभी विवादी उसके लिए रहा करता था, आज वो उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। तो वो कौन सा स्वर है? चलिए उत्तर की ओर आते हैं हम लोग। उसका सही जवाब भैया बी, तीव्र म। तीव्र म स्वरूप बिहाग में विवादी स्वर के रूप में प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में वह तीव्र म उसकी एक आइडेंटिटी बन गया और उस आइडेंटिटी के कारण ही कल्याण जो है उसका संप्रकृति राग की कैटेगरी में आने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दादरा ताल में खाली कौन सी मात्रा पर है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके पास है। दादरा ताल में खाली कौन सी मात्रा पे है? पहली मात्रा पे, दूसरी मात्रा पे, तीसरी मात्रा पे, चौथी मात्रा पे अथवा पांचवी मात्रा पे? दादरा में खाली कौन सी मात्रा पे है? रिप्लाई करें आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, क्योंकि दादरा ताल एक ऐसा चर्चित ताल है कि नियर अबाउट जो भी म्यूजिक से जुड़ा होगा स्टूडेंट होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर 4 बार तैयार किया होगा, सुना होगा, जाना होगा। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ऑप्शन डी, जो चौथी मात्रा होती है दादरा की, वो क्या होती है? खाली होती है। ठीक है भैया, आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बसंत ताल कितने मात्रे की ताल है? 8, 9, 10, 11। बसंत ताल कितने मात्रे की ताल है? 8, 9, 10, 11। उम्मीद है आप लोग इसका भी जवाब बहुत जल्दी दे दिए होंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण से, और म्यूज़िक की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल टिक मार देने वाला है बस देखते ही। तो इसका सही जवाब भैया है ऑप्शन बी, 9 मात्रा। 9 मात्रा की ताल है बसंत ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुल कितनी ललित कलाएं मानी गई? इसको भी लेके देखिए बड़ा भ्रामक स्थिति है, कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं लिखा रहेगा कि मुख्य ललित कलाएं इतनी ही हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसमें से कि ललित कलाओं की संख्या कितनी मानी गई है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि मुख्य ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं, इतना आज बता दूंगा। चलिए 49, 63, 64, 5 मुख्य ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? 49, 63, 64, 5। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। चलिए आते हैं इसमें जवाब की तरफ। तो इसमें भैया ललित कलाएं 64 मानी गई हैं, जिनमें से मुख्य 5 मानी गई हैं। 5 ललित कलाएं मुख्य मानी गई हैं, मुख्य ललित कला 5 मानी गई। ठीक है, चलिए खरहर प्रिया, प्रिया यहाँ लिख दिया है, उसको प्रिया कर लीजिए। ठीक है, खरहर प्रिया का संबंध है काफी से, खमाज से, इसको मारवा कर लीजिए, भारवा लिख गया है, इसको मारवा कर लीजिए। मारवा से या पूर्वी से? काफी, खमाज, मारवा या पूर्वी? खरहर प्रिया का संबंध किससे है? जवाब दें आप लोग।
खरहर प्रिया का संबंध किससे है? काफी से, खमाज से, मारवा से या पूर्वी से? चलिए आते अपने जवाब की तरफ। तो भैया खरहर प्रिया जो है वो साउथ इंडिया के, साउथ का एक मेल आप समझ लीजिए, वह मेल समूह या स्वर समूह है, वो स्वर समूह है जो उत्तर भारतीय काफी थाट के समतुल्य है, ठीक है। और खरहर प्रिया और एक नाम है गमन प्रिया, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो गमन प्रिया मारवा के लिए यूटिलाइज हो जाता है और खरहर प्रिया जो है वह काफी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ें अक्सर पूछ देती हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे, ताकि बच्चे का जो मनोबल है वो गिरे ना, मनोबल चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, बच्चे को लगे नहीं यार मेरा भी हो रहा है, मैं भी सब अच्छा करके आया हूँ। जब तक रिजल्ट ना निकले तब तक हर कोई कहे कि मेरा हो गया, ठीक है। पेपर कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से सब लोगों ने जवाब दे दिया होगा। जवाब देने में उतना ही समय लगा होगा जितना टाइपिंग में आपको समय लगा हो, सोचने में आप लोगों ने समय नहीं लगाया होगा। और अगर इसमें भी लगाया है तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है, 16 मात्रा का तिलवाड़ा ताल होता है। अगले क्वेश्चन को आते भाई, अलहिया बिलावल की जाति क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अलहिया बिलावल एक राग है, उसकी जाति क्या है? चलिए पढ़ लीजिए। औड़ो संपूर्ण है, संपूर्ण है, साड़ो संपूर्ण है, औड़ो औड़ो है। अलहिया बिलावल की जाति, अलहिया बिलावल राग की जाति क्या होती है? आप बताएं। चलिए आते हैं इसके सही जवाब की तरफ। तो भैया अलहिया बिलावल जो राग है उसकी जाति होती है ऑप्शन सी, साड़ो संपूर्ण। क्यों होती है ये आप एक बार बुक से जरूर पढ़िए, ताकि आपको ये भी पता चले कि क्यों होती है। जाते टाइम कौन सा स्वर वर्जित है? क्वेश्चन, मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? तबला, सितार, शहनाई, मृदंग। मुश्ताक अली खां एक बहुत बड़े नाम है, ठीक है। तो मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? तबला बजाते थे, सितार बजाते थे, शहनाई बजाते थे, मृदंग बजाते थे, क्या बजाते थे? रिप्लाई करें आप लोग, फटाक से जवाब दें। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो भैया मुश्ताक अली खां जो थे वो सेनिया घराने के बहुत बड़े सितार वादक थे, सेनिया घराने के सितार वादक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। वह स्वर समूह, जो स्वर समूह राग उत्पन्न कर सके उसको क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, चल स्वर कहते हैं, थाट कहते हैं, वादी स्वर कहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, हल्का सा सोच लेंगे अब आपको आ जाएगा कि वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसको क्या कहा जाता है। जवाब दें आप लोग। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आते हैं जवाब की तरफ। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाट। थाट राग उत्पन्न करने वाला स्वर समूह है, ठीक है। 7 स्वरों का समूह होता है जो कि राग उत्पन्न करता है। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला कहते हैं। कौन सी स्वर श्रृंखला होती है? क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला, ठीक है, जो कि राग की सुंदरता को बढ़ा देती है, उसके सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। सुंदरता शब्द अगर आप पकड़ लेंगे तो आप बिल्कुल जवाब के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, अलंकार, या इसको पलटा लिख लीजिए, अल्टा नहीं रहेगा, ये पलटा रहेगा, पलटा और वादी स्वर। इसमें से कौन सा जवाब सही है?
कौन सा स्वर समूह सुंदरता बढ़ा देता है राग की? जो भी ऑप्शन इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? चलिए, आप में से जिसका इसका जवाब है ऑप्शन सी अलंकार या पलटा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए, इस छोटे से समय काल में आप लोगों के बीच में एक सीरीज़ लेकर के आया, और इस सीरीज़ का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा सा और प्रेफर किया जाए, कुछ क्वेश्चंस आपके बीच और लेके आए जाएँ, ताकि आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी और मजबूत हो सके। और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर हो रही होगी, और आप लोगों की परीक्षाओं में सहायक सिद्ध हों। हम ये वीडियोज़ आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। और अगर आपको सीपी स्मार्ट क्लास से किसी प्रकार की कोई क्वेरीज़ हो, किसी प्रकार कोई सहायता आपको चाहिए हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे सामने साफ साफ दिख रहा है 6392030782, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करके हमसे आप बात करें, अपनी जो भी समस्या उसको आप बताएं। 8299226960 दो नंबर हमारे पास है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर दें, हम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपका सहयोग करेंगे। आप लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी मच।